सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी, सामर्थ देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया। ये हमारे एक के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही आशीषों की बात है मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे और उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर धन्यवाद करे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम जय जयकार करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे और थोड़ी देर धन्यवाद करे परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु तेरी जय हो, 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 तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। प्रभु हम तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं कि प्रभु तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हमारे एक कोई जीवित पाए जाते हैं पिता। और प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरी महिमा तारीफ कर पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम जय जयकार करते, तेरे नाम की हम स्तुति करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें सुरक्षित रखा मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। और राजा दाऊद कहता है यहोवा का धन्यवाद करो। हाँ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थी है प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। करते हैं तेरी हम स्तुति। हालेलुया, हृदय की गहराइयों से। हालेलुया, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते, आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हालेलुया, और अपने हाथों को उठाकर उस जीवित पवित्र परमेश्वर की महिमा करते आइए हम गाएंगे। हालेलुया। उसका परमेश्वर, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आइए अपने हाथों को उठाएं और बड़ी आदर के साथ में हम उस पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। Yes, Jesus, thank you, Lord. Glory to God. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू
ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। अपने हाथों को स्वर पर उठाएं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Glory to God, thank you Jesus। परमेश्वर को ब्लेस करें जो इस घड़ी लाइव देख रहे हैं। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में उतरे, आप पर सच्चाइयों से यीशु की आराधना करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Glory to God, हालेलुया। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं मेरे पिता। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तू सच में महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। Glory to God, hallelujah, hallelujah, praise God, thank you Jesus, thank you Jesus, glory, hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, तेरे अनॉइंटिंग के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया पिता कि आज हमारे एक कोई प्रभु तेरे नाम की हम महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते हैं पिता। इस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम और भी जब तेरी महिमा के गीतों को गाएंगे, आज प्रभु जो वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, हमारे एक के जीवन को प्रभु अपनी महिमा के लिए तैयार करना, अपनी आशीषों के लिए तैयार करना प्रभु, अपने कार्यों के लिए हमें तैयार करना मेरे खुदा, ताकि हम तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में हमारे एक बढ़ते चले जाए और जीवन भर पिता हम तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते सुंदर समय को देने के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर सच में हमारे एक के संग होने वाला परमेश्वर है और वो हमारे एक को पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाल के रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, आंसुओं की वादियों में क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो याद रखिए वो हमारे लिए एक आशा बन के तैयार है, जो हमारी समस्याओं को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है, जो हमारे प्रॉब्लम को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। कि आप मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, एक गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे। संभव हो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, खड़े होकर आइए हम ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करता है। हालेलुया,
हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। इस गीत को आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 136 अध्याय पढ़िएगा तो लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। हालेलुया। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो।
उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, सारी सृष्टि का वो मालिक है, सारी सृष्टि की रचना वो करने वाला परमेश्वर है। आमीन। Glory Jesus। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। एक साथ कर, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। Glory to God, hallelujah। ओ राजा राजा तेरा धन्यवाद करते मेरे स्वामी, हालेलुया। Glory to God, thank you Jesus। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो यीशु राजा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए बहुत इंपॉर्टेंट समय में हम लोग जा रहे, अपने हाथों को स्वर के उठाएं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। रबा शबा रिखा मामा मा शंद पुरुडुबु शबा रबा शबा रबा। आइए हर एक व्यक्ति कहे, पिता जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे, प्यारे परमेश्वर तू मेरे जीवन को अपने वचन से भर। पिता मेरे जीवन को प्रभु अपने वचन के लिए तैयार कर। रीमा मामा मामा मा शंदाला कोरुडुबु शंदा रबो शबा। ओ रबा बाबा बाबा मामा मामा देरड़े बे शबा रबा। आज का वचन मेरे जीवन में प्रभु फलदायी होने पाए, आज का वचन मेरे जीवन को प्रभावित करने पाए, आज का वचन मेरे जीवन को, मेरे सोच और विचार को प्रभु बदलने पाए। आइए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को तैयार करे। रीमा मामा शंदाला कोरुडुबु शबा। Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, हालेलुया। पिता इस घड़ी जितने लोग प्रार्थना करें, तेरा अभिषेक रूपी हाथ प्रभु इसी घड़ी इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए, तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु के नाम से। वो बंधन को हम तोड़ते हैं, वो पाप को हम तोड़ते यीशु के नाम में मेरे पिता। और हम प्रार्थना करते, जितने प्रिय लोग इस घड़ी अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए तैयार कर रहे, इसी घड़ी एक एक को पिता तो ब्लेस कर पिता। हाँ प्रभु मेरे जीवन को भी शुद्ध कर, मेरे पापों को भी क्षमा कर, मेरे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर कहे, पिता मेरे पाप को क्षमा कर, पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर। ओ पिता जितने लोग हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित कर रहे हैं, तेरा अभिषेक रूपी हाथ इन प्रियों के जीवन में उतर जाए, तेरा सामर्थ उतर जाए, तेरा अनॉइंटिंग उतर जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, एक एक पाप किसी घड़ी खत्म किया जाए यीशु मसीह के नाम से। हो राबा शिखरालाबा शाबालाबा। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु का अभिषेक उतरे आपके ऊपर में इसी घड़ी यीशु के नाम में, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रिसीव करिए प्रभु का सामर्थ को और कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, प्रभु मुझे पवित्र कर दे पिता, अपनी महिमा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। रीबा बाबा शाखा लबा शबा लबा लबा। हालेलुया। रामा मामा मा शिखरा रबा निरड़ी बे शबा लबा लबा। ओली जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक
कई लोगों के ऊपर में उतर रहा है इस घड़ी। प्रभु अभिषेक कर रहा है। जितने लाइव देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। वो बंधन टूट रहा, वो पाप का बंधन टूट रहा आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय को देने के लिए प्रभु, कि तूने हमारे को ब्लेस किया है, अभिषेक किया। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा तृप्त हो और तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। और आज की आराधना में मैं पुनः एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आराधना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। प्रेयर हमारे जीवन के एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। बहुत जरूरी है प्रेयर, वचन, आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अगर आप इन सारी चीजों से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन जब हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष हमारा आपको देता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग लोगों तक आप भेज सकते हैं, मसीह ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन। आज मैं कुछ वचनों के माध्यम से आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा। जीवन जल की नदी, जीवन जल की नदी के विषय में जब मैं पढ़ रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 पद, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38, जब हम इसे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं इस वचन के माध्यम से आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आमीन हालेलुया। यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 पद लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। किस प्यास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है? क्या यह शारीरिक प्यास है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह वो आत्मिक प्यास के विषय में कह रहा है कि यदि कोई आत्मिक रूप में प्यास है, वचन का भूख है, वचन का प्यास है, वो मेरे पास में आए और लिखा पिए। हम और आपको आज प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि 38 पद में लिखा है, 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत अद्भुत। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं अपने जीवन में, अपने शरीर में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करने लगा। बहुत चैलेंजिंग भरा ये वर्ष है मेरे प्रिय भाई बहन, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की जल की नदियां हमारे हृदय से कैसे बहेगी। अगर आप नदी के विषय में देखेंगे तो नदी पवित्र आत्मा का रूपक है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, लिखा उसके हृदय से पवित्र आत्मा का सामर्थ बहेगा। ओ जीवन की जल की नदियां बहेगी। लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, आपका हृदय जीवन जल का सोता बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बहुत जरूरी है इस हृदय को जीवन जल का सोता बनाना मेरे प्रिय भाई बहन। मैं क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं? इन दिनों लगातार हम लोग सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में होना, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और ये नदी जो है, ये जल जो है, ये पवित्र आत्मा का रूपक है मेरे प्रिय भाई बहन, और पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। लेकिन लिखा है कि जो प्यासे हैं वो मेरे पास में आए। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है, तो याद रखिए कभी भी हम तृप्त नहीं किए जाएंगे। क्यों?
जब आप अपने जीवन में अगर हम देखेंगे, अगर हम कुछ खाना खाते हैं, जब आप अपना खाना खा के आप पूरा पेट भर खाना खाए हैं और उसके बाद में फिर से कोई और भी आपको भोजन दिया जाए, आप क्या करेंगे? आपको उस भोजन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाली पेट हैं, भूखे हैं, आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको खाने में बहुत मजा आएगा, खाने का आपके अंदर में लालसा होगा मेरे प्रिय भाई। लेकिन जब पेट भरा हुआ रहेगा, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमारा उसके प्रति लालसा घट जाएगा। आज वही भूख और प्यास को परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में जगे, वचन का भूख और प्यास। शैतान क्या कर रहा? पाप के द्वारा वो पाप को देकर मेरे प्रिय भाई बहन हमारे अंदर के भूख और प्यास को क्या कर दे रहा है? जो वचन के प्रति था उसको खत्म करके पाप के प्रति भूख और प्यास को जागृत कर रहा है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मिक भूख और प्यास को जगाइए, शारीरिक भूख और प्यास नहीं, आत्मिक भूख और प्यास। हालेलुया। और जब आप आत्मिक रूप में अपने आप को वचन के प्रति लगाव देंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रति लगाव लगाएंगे, तो याद रखिए लिखा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेगी। और ये नदी का क्या काम है मालूम है? पहला कार्य जब हम पढ़ते हैं, ये नदी क्या करता है? यह हेजकेल नबी की किताब उसका 47 अध्याय उसका 9 पद, इज़िकेल चैप्टर 47 वर्स 9। तो यहां पर क्या लिखा है? यह हेजकेल नबी की किताब उसका 47 अध्याय उसका 9 पद, इज़िकेल चैप्टर 47 वर्स 9 लिखा है, जहां जहां यह नदी बहे, आपके हृदय में क्या है? जीवन जल की नदियां हैं। और ये नदी जहां जहां बहे लिखा है, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। आपके हृदय का जीवन का जल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लिखा, वो खारा पानी को भी मीठा करने की सामर्थ्य रखता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक रीति में बिल्कुल मर चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर हम और आपको खड़ा करना चाहता है। उसके अंदर जो खारा पानी है, जिसके अंदर में खटास को भर दिया है, उसके अंदर में कड़वाहट को भर दिया है, आज परमेश्वर चाहता है इस हृदय से बहा हुआ जल वहां तक पहुंचे, ताकि उनका खारा पानी मीठा में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने आप को प्रभु का काम इस्तेमाल करने के लिए? फलवंत करेगा परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा। यहां पर लिखा है, जिएंगे, अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, मछलियां भी बहुत हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, जब हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेगी मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो है हमें फलवंत करेगा। सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हमारा जो जल जहां कहीं भी जाएगा, जिन लोगों तक पहुंचेगा, वो जल मेरे प्रिय भाई बहन उनके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। कैसे ये बहेगा, कैसे दूसरों तक पहुंचेगा? ये वचन, जब आप इस वचन को लेकर एक दूसरे को जब बताएंगे, आपके हृदय से वो जल निकलकर वो बहेगा। जब आप अपनी गवाही, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किया, जब आप दूसरों को बताएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हृदय से जब ये बहेगा, दूसरों तक जब पहुंचेगा, उसका हृदय भी जल का सोता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह नदी लोगों के जीवन में आनंद और आशीषों को लेकर आएगी। लोगों के जीवन में जब हम और आप मेरे प्रिय भाई बहन अपने जीवन को तैयार करेंगे, जब ये हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेगी। दूसरा क्या ब्लेसिंग आएगा, यह नदी का क्या काम है? जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 4 पद, साम चैप्टर 46 वर्स 4 जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 4 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, साम चैप्टर 46
वर्स 4 तो लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में क्या हो रहा है, लिखा है पवित्र स्थान में आनंद होता है। आपका हृदय से जो नदी बहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो स्वर्ग में आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वो आनंद का कारण बनना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग में आनंद का कारण बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं, आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और हम क्या करें, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। वो अपने अंदर वचन के प्रति भूख और प्यास को हम जागृत करें और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और जब हम ये वचन को एक दूसरे को हम बताना शुरू करेंगे, जब हम एक दूसरे के अंदर में जीवन का जल का हम सोता जब हम बहाना शुरू करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, क्या होगा, स्वर्ग में आनंद मनेगा। अगर एक भी आत्मा बचाई जाती, एक भी मरती डूबती आत्मा जब बचाई जाती है, मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, एक आत्मा भी बचाई जाती है तो लिखता है स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनता है। आप किसी को वचन बताएंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जब उसके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, उसका जीवन जब बदलेगा, स्वर्ग में आनंद मनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहिए, प्रभु मैं स्वर्ग में आनंद का कारण मैं बनना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 65 अध्याय उसका 9 पद भी जब हम पढ़ते हैं, साम चैप्टर 65 वर्स 9, तो लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। हालेलुया, कितना ब्लेसिंग भरा वर्ष है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आपके हृदय से परमेश्वर का जल का नदी जब बहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो खाली नहीं रहेगा, लिखा वो भरी रहेगी। और उसका कार्य क्या होगा, मनुष्यों को तैयार करना। किस चीज के लिए तैयार करना, लिखा है अन्न के लिए, लिखा है तैयार करता है। जब आप पढ़िएगा भजन संहिता उसका 36 अध्याय उसका 8 पद में, तो क्या लिखा है, साम चैप्टर 36 वर्स 8, तो लिखा, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, लिखा है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई, ये हृदय एक दूसरे को तृप्त करेगा, ये हृदय मनुष्यों को तृप्त करेगा। ये दो तरह से हम इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय भाई बहन कि आप शारीरिक रूप में किसी व्यक्ति को, किसी भूखे को आप भोजन देते हैं, भोजन खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के आशीष बहुत ऐसे देगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंदर में जो आत्मिक जीवन में जो भूख और प्यास खत्म, उसे जगाकर हम उसे तृप्त करें, ये वचन का भोजन हम उसे खिलाएं। आज परमेश्वर हमको इसीलिए चुना है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम आत्मिक मन्ना खिलाएं, आत्मिक अन्न को दें। आत्मिक अन्न क्या है, ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये नदी का बहना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेयर करते हैं, कहिए कि पिता मेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहे। जब ये नदी बहेगी तो लोगों के जीवन में आशीष आएगा, लोग जिएंगे, लिखा है, मछलियां भी होगी। मतलब क्या है, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आनंद का भरपूरी कई लोगों को देगा। और दूसरा, जब नदी आपके हृदय से बहेगा तो हम पढ़े मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर जो है हमें क्या करेगा, तैयार करेगा। परमेश्वर जो है हम और आपको इस्तेमाल करेगा इस राज्य में, इस दुनिया के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन। और हम एक ऐसा नदी बहेंगे जहां पर क्या होगा, जिसका आनंद स्वर्ग में पहुंचेगा, स्वर्ग में मनेगा। हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन कि हम क्या करेंगे, लोगों के लिए अन्न का उपाय, अन्न का तैयारी करेंगे। कौन सा अन्न, आत्मिक अन्न, ये वचन हम लोगों तक पहुंचाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने शुरू में कहा नदी ये पवित्र आत्मा का रूपक है, इसलिए जब प्रेयर करते हैं परमेश्वर से कहे, पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पिता मुझे पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। आमीन।
परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल इसलिए करना चाहता है, आपके हृदय से जीवन का जल का नदी इसलिए वो बहाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि वो श्राप टूटे, वो अंधकार का शक्ति टूटे जो आदम और हवा के द्वारा इस दुनिया में आया मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, तो हमारे आप जानते हैं किस प्रकार से आदम और हवा पाप में पड़े, कैसे सर्प जो धूर्त था सब पशुओं में। 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर आप 13 पद तक जब आप पढ़िएगा तो यहां पर कैसे आदम और हवा पाप में गिर गए इसका पूरा वर्णन दिया गया है मेरे प्रिय भाई बहन। और हम जानते हैं कैसे सर्प ने हवा को लालच दिया उस वृक्ष के फल के प्रति, और उस फल को खाने के द्वारा हवा पाप में गिरी और साथ में अपने पति को भी वो खिला दी और वो भी खाया, और दोनों पाप में क्या हो गए, गिर गए। और पाप जहां पर होता है वहां पर श्राप भी आता है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम पाप में पड़े तो कहीं ना कहीं श्राप का भी आना निश्चित है, वो आएगा। इसलिए पाप को दूर करना अपने जीवन से बहुत जरूरी है। आदम और हवा पाप किए, क्या मिला उसको? शाबाशी नहीं, श्राप आया। क्या लिखा है उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16 ऑनवर्ड, क्या श्राप इसके जीवन में आया। और आज इसी श्राप को परमेश्वर जीवन की जल की नदी के द्वारा खत्म करना चाहता। मैं बताऊंगा कैसे परमेश्वर से खत्म करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 16 पद से पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16 ऑनवर्ड लिखा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कहने का मतलब क्या? शारीरिक पीड़ा। श्राप क्या आया पाप के द्वारा? शारीरिक पीड़ा। आज परमेश्वर उस नदी के द्वारा उस पीड़ा को खत्म करना चाहता है। आज घर परिवार में बीमारी है, आज खुद के जीवन में बहुत सारी समस्या है, खुद के जीवन में बहुत सारी बीमारी, कैसे ये दूर होगा? जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जब ये जीवन के नदी, ये हृदय से जब जीवन का नदी बहेगा, हालेलुया। 17 पद में लिखा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पति की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी, तूने उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वर्ष जो है श्राप को लेकर आया आदम और हवा के जीवन में, और आदम और हवा के द्वारा आज इस संसार में मेरे प्रिय भाई बहन ये पाप चारों तरफ फैलता गया। यीशु मसीह आया उस पाप को खत्म करने के लिए, और इसीलिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए जाएं, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारा पाप खत्म हो के हमको एक नया जीवन मिले मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। इस श्राप को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा खत्म करना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो जो मुझ पर विश्वास करे उसके हृदय से, ये नहीं बोला कि हर एक के हृदय से जीवन की जल की नदी बहेगी, नहीं। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करे, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखेगा, उसी के हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेगी। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1 ऑनवर्ड, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका पहला पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन में से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। एक ऐसा नदी के विषय में बता रहा है जो परमेश्वर के नगर और सड़कों के बीचों बीच क्या हो रहा है, बह रहा है। आज वही नदी हमारा आपको बनना है।
प्रभु से कहें, पिता मुझे वो नदी बना दे जो स्वर्ग और नरक, वो नगरों के बीच में, सड़कों के बीच में बहता है। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया। जिसके हृदय से ये जीवन की जल की नदियां बहेगी, उस नदी में लिखा लोग चंगाई को पाएंगे। उस नदी में कोई श्राप नहीं होगा, उस नदी में कभी अंधकार नहीं होगा, उस नदी में लिखा उसकी सेवा की जाएगी। आज परमेश्वर ये नदी को चाहता हमारे हृदय से भी बहने पाए। बहुत ही अच्छा एक प्यारा गीत है, बिला और से छलकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिला से छलकती जीवन की नदियाँ, ओ बिला से छलकती जीवन की नदियाँ, परमेश्वर कर मेमने के सिंहासन से निकल कर नगरों और सड़कों के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार उस पार जीवन का पेड़ है। हालेलुया। आज वो नदी हमारा आपको बनना है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए जकरिया उसका 14 उसका 8 पद में लिखा है, एक ऐसा नदी हमें बहना जो कभी सूखता नहीं है, बराबर बहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आज आपको बहुत आशीष देना चाहता है। बस अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा कि हमारे हृदय से जीवन का जल का नदी का बहना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अभिषेक को हम मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, हालेलुया, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। रिबा शंदला खोरुबो शबालाबा ओ रबा बाबा 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 मामा मामा मंदिर रिबी शंदा खरड़ा बंदु खोरुबो शबारड़बा। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे, प्रभु का अभिषेक को मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कहिए, पिता मेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने पाए, बहने पाए। प्रभु मेरे हृदय को तो जीवन का जल का सोता बना दे, सोता बना दे। रिबा बामा शंदला खोरुबो शबालाबा ओ रिबा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डिबे ओंदरड़बो शबा बाबा 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 मामा मंदिर डिबे शंदा खरड़बो शबरड़बा रबा बा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रभु तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में उतरने पाए, प्रभु तेरा एनॉइंटिंग मेरे जीवन में उतरने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे और कहे, पिता मेरा हृदय जीवन का जल का सोता बन जाए। प्रभु ये हृदय जीवन का जल का सोता बन जाए। प्रभु मेरे विश्वास को पिता तू जागृत कर दे। हालेलुया, रामा मामा मामा मा शिकिंदे रे रे शबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर, प्रार्थना करे हर एक व्यक्ति, परमेश्वर से कहे, मेरे हृदय को जीवन का जल का सोता बना दे। वो मुझे एक ऐसा नदी बना दे जिसका जल कभी नहीं सूखता है प्रभु, जिसके जल से लोग चंगाई को पाते हैं प्रभु, जिसके जल से श्राप खत्म होता है मेरे पिता, जिसके जल से लोग वचन के भूख और प्यास उनके अंदर में जागता है प्रभु। एक ऐसा नदी हमारे को बना दे, हर एक व्यक्ति कहे।
हालेलुया रमा मामा 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 शंदला कुरुरुबो शबालाबा शिखालाबा उशबा। होली जीसस, वो बंधन को तोड़ रहा है इस घड़ी। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर वो बंधन को तोड़ रहा है इस घड़ी। हर एक व्यक्ति का मेरे अंदर जो श्राप है पिता, उस श्राप को तू आज खत्म कर दे पिता। वो नदी मेरे हृदय से खुल जाए प्रभु, ताकि पिता उस नदी के द्वारा मेरा परिवार के लोगों का जीवन बदल जाए। मुझे एक ऐसा नदी बना दे जिसका नहर से पिता परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मुझे स्वर्ग में आनंद का कारण वाला व्यक्ति बना दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रिबा बाबा शाखारा राबो शबा। पिता जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा अभिषेक उतरे, तेरा सामर्थ उतरे। जो बीमार है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। जो नाना प्रकार की समस्याओं में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं पिता, मैं आज्ञा देता हूं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो पाप का बंधन में अपने जीवन को लेकर जा रहे प्रभु, ऐसे लोगों के मन सोच विचार को प्रभु बदल दे यीशु मसीह के नाम से। एक एक व्यक्ति उद्धार पाए प्रभु, हर एक के बिजनेस में, हर एक के नौकरी में आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम से। तेरा अनॉइंटिंग उतर जाए यीशु के नाम से। हो रामा मामा मामा मा शबालाबा। अपने हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है। रिसीव करे अपने जीवन में प्रभु का अनॉइंटिंग को यीशु मसीह के नाम से। वो बंधन को तोड़ता है, वो बंधन को तोड़ता है। हालेलुया राबा शकारा राबो शबा। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस घड़ी इन प्रियों को ब्लेस कर रहा है मेरे पिता। जिस घड़ी वचन को सुने पिता, हर एक के जीवन में तू कार्य करने के लिए जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक का हृदय प्रभु जल का सोता बन जाए, जीवन का जल का सोता बन जाए पिता, ताकि इस नदी के द्वारा हर एक व्यक्ति तृप्त किए जाए यीशु मसीह के नाम से। हमारे के जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अभिषेक कर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, और आज की इस आराधना में आप सभी जुड़े, परमेश्वर आप हर एक को बहुत ऐद की आशीष देगा। आइए यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो हमारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं। स्वेच्छा के साथ में देवे, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप धन्यवादी दान और दशवांश आप दे सकते हैं। और याद रखें, जब आप देते हैं आप जरूर अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी जरूर लिखें, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। और सैटरडे के दिन में जब फास्टिंग प्रेयर होता है, उस दिन आपके लिए शाम के समय में आपका नाम लेकर विशेष आराधना के दौरान प्रार्थना की जाएगी वचन से पहले। हालेलुया। सो जरूर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, अपना नाम को भी लिखें। परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष देगा। बड़ी उदारता के साथ देवे, लिखा हर्ष के साथ देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। सो आइए इसी गीत को हम लोग गाएंगे। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहन मन, यीशु से लेवा जीवन जल। इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, माशी से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल, जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। हालेलुया। यीशु कर वचन में जीवन जल,
यीशु कर वचन में जीवन जल, जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में पाप क्षमा, जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। हालेलुया। जितने लोग धन्यवादी दान दशवांश दे रहे हैं, परमेश्वर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। Glory to God. Thank you, Jesus. यीशु कर वचन में पाप क्षमा, यीशु कर वचन में पाप क्षमा। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में उद्धार जीवन, जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। हालेलुया। यीशु कर वचन में उद्धार जीवन, यीशु कर वचन में उद्धार जीवन। जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। जे भी वचन सुनेला मानेला उद्धार जीवन पावेला। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। जीवन जल लेवा लेवा ए भाई बहिन मन लेवा, मसीह से लेवा जीवन जल। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे जिन्हें धन्यवादी दान दशवांश दिया है। परमेश्वर एक को ब्लेस करे इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को स्वर के उठाए और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जितने लोग भी इस आराधना में शामिल हुए पिता, हमारे एक को बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु। आज का आराधना हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे के लिए आशीषों से भरी हुई आराधना हुई पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो वचन को सुने, हर एक जो गीतों को गाए, हर एक जो जिन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर किया, हर एक जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, हर एक के जीवन में तो अद्भुत उद्धार का कार्य करना मेरे पिता, और होने देना मेरे पिता वचन के अनुसार जीवन जल की नदियां हर एक के हृदय में बहने पाई यीशु मसीह के नाम में। Amen. ग्लोरी टू गॉड। पिता हम प्रार्थना करते जिन्होंने धन्यवादी दान दशवांश दिया है प्रभु, आने वाले समय में देंगे, हर एक के भंडार को भी भरा पूरा रखना प्रभु। हर एक जिन्होंने मुट्ठी खोला है प्रभु, हर एक के अकाउंट को प्रभु हम ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक कमी घटी को पिता तू दूर करना, हर एक को ब्लेस करना खुदा। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हमारा हीलिंग प्रेयर होता है।
चंगाई सभा होता है वेडनेसडे एवरी इवनिंग 7:30 PM, 7:30 बजे शाम के समय हर एक बुधवार के दिन में होता है। जरूर आप उस चंगाई प्रार्थना में भी शामिल होवे। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को एवरी सैटरडे इवनिंग के समय में शाम के समय 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर भी हमारा होता है। ज़रूर आप उस फास्टिंग प्रेयर में भी जुड़े। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना होती है, आप उसमें भी जुड़े। इन सारे कार्यों में कार्यक्रमों में आप शामिल होवे। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। जब इन प्रेयर मीटिंग में आप शामिल होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू।